सच में मराठी भाषा खतरे में है या एक सिर्फ मंदगढ़ंत कहानी? ये वीडियो सिर्फ मराठी के लिए नहीं है, ये हर उस भारतीय के लिए है जो अपनी जड़ों से जुड़ा रहना चाहता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र में मराठी भाषा और उस पर हो रहे विवाद को लेकर। चलिए जानते हैं फैक्ट और ग्राउंड रियलिटी के साथ। लेकिन उससे पहले एक सवाल खड़ा होता है, आपने कभी सोचा कि ये विवाद अचानक क्यों उठ रहा है? क्यों लोग अपनी भाषा को लेकर इतनी चिंता जता रहे हैं? इसको समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि हमारी मातृभाषा और हमारा कल्चर हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। भाषा हमारे विचार, भावनाएं समझने का आधार बनती है। हर राज्य की संस्कृति उसकी भाषा में रची बसी होती है। जैसे माउली शब्द, ये सिर्फ माँ नहीं है, ये करुणा, ममता और शक्ति का प्रतीक है। वैसे ही पधारो हमारे देश, ये सिर्फ वेलकम नहीं है, ये राजस्थान के पूरे कल्चर को कैरी करता है। हर भाषा के अपने लोकगीत होते हैं, जैसे राजस्थान का केसरिया बालम, महाराष्ट्र का पोवाड़ा, अभंग, तमिलनाडु का कंब रामायणम, पंजाब की गुरुबाणी। अब सोचिए, अगर ये सब हिंदी या इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दे तो क्या वो फीलिंग बच पाएगी? नहीं ना। गुजरात का गरबा सिर्फ डांस नहीं है, वो एक भक्ति का रूप है। हमारे पूर्वजों ने हमें उगते हुए सूरज से लेकर डूबते हुए सूरज तक और नदी, गाय, पेड़, इन सभी की पूजा करना सिखाया। यही हमारी ताकत और हमारी पहचान है। और दुख की बात यह है कि ये पहचान अब धीरे धीरे मिट रही है। अब सोचिए, आने वाली पीढ़ी जो अपने त्यौहार, अपने लोकगीत, अपने संस्कार सब बिना समझे सेलिब्रेट करेगी, उनके लिए कल्चर क्या रह जाएगा? सिर्फ सोशल मीडिया की फ़ोटो। इंग्लिश सीखना, बोलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हमारे बच्चे प्राइमरी एजुकेशन भी अपनी भाषा में नहीं लेंगे तो वो जड़ से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं, अगर इंग्लिश में नहीं पढ़ाया तो बच्चा आगे कैसे पढ़ेगा? तो एक एग्जाम्पल देखिए, केरला, जहाँ लिटरेसी रेट सबसे हाई है, वहाँ प्राइमरी एजुकेशन आज भी मलयालम में होती है। और यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार जो बच्चे अपने मातृभाषा में पढ़ते हैं उनका ड्रॉप आउट रेट 50% कम होता है। इसका मतलब साफ है, हमें अपने बच्चों को इंग्लिश सिखानी चाहिए, लेकिन साथ में प्राइमरी एजुकेशन उनकी मातृभाषा में होनी चाहिए ताकि वो अपनी संस्कृति को समझ सके और आगे बढ़ा सके। और ये सिर्फ सोच नहीं है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 350 भी यही कहता है कि हर बच्चे को अपनी मातृभाषा में शिक्षा का अधिकार है। क्योंकि कोई देश तब नहीं मरता जब उस पर हमला होता है, वो तब मरता है जब उसकी संस्कृति मरती है। इंडिया पर हमले हुए, मुगल आए, अंग्रेज आए, लेकिन भारत जिंदा रहा क्योंकि हमने अपना धर्म, अपनी संस्कृति जिंदा रखी। लेकिन आज इजिप्ट दुनिया के सबसे पुरानी और ज़बरदस्त सभ्यताओं में से एक थी। वहाँ हज़ारों साल पहले ही साइंस, मैथ्स, एस्ट्रोलॉजी, आर्ट, लिटरेचर खूब आगे था। वो इजिप्टियन सिविलाइजेशन जो कभी पूरी दुनिया को नॉलेज सिखाती थी, आज खुद अपने पास्ट को समझाने के लिए म्यूजियम गाइड पर निर्भर है। एक वक्त ऐसा आया जब इजिप्ट के लोगों को ये भी समझ नहीं आया कि उनके पूर्वजों ने पिरामिड पर क्या लिखा है। वैसे ही एक सेकेंड एग्जाम्पल, रोम की सिविलाइजेशन बहुत पावरफुल थी। बड़े बड़े साम्राज्य, शानदार आर्किटेक्चर, स्ट्रॉन्ग आर्मी थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, वहाँ के लोग लग्जरी में डूबते गए। उन्होंने अपने पुराने वैल्यूज़, डिसिप्लिन, ट्रेडिशन को छोड़ दिया और दूसरी कल्चर की कॉपी शुरू कर दी। जस्ट लाइक फूड, क्लोथ, इन सभी चीज़ों में बदलाव ला दिए। धीरे धीरे रोम अंदर से कमज़ोर होने लगा और दुश्मन ने हमला किया तो रोम लड़ भी नहीं सका। 2010 में अंडमान की बहुभाषा खत्म हो गई, उसके साथ वहाँ की पूरी संस्कृति का नक्शा भी मिट गया। आज वही हालात महाराष्ट्र के मराठी भाषा को लेकर हो रहा है। मुंबई के 200 प्लस स्कूलों में मराठी एक ऑप्शनल भाषा बन चुकी है। कई मराठी स्कूल बंद हो चुके हैं। पेरेंट्स डरते हैं कि बच्चों को मराठी सिखाए या नहीं, क्योंकि अगर बच्चा स्कूल, ऑफिस या आईटी कंपनी में मराठी बोले तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। अब सोचिए, अगर समाज में मराठी की रिस्पेक्ट नहीं रही तो कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को मराठी क्यों सिखाना चाहेगा? और यही से मराठी लोगों की लड़ाई शुरू होती है। अगर बच्चा मराठी में सोच ही नहीं पाएगा तो फिर शिवाजी महाराज, संत तुकाराम, तिलक जी को वो कैसे समझेगा? शिवाजी महाराज जो खुद
संत तुकाराम के भजन सुनने जाया करते थे। आज उसी चीज़ को मराठी लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये लड़ाई भाषा की श्रेष्ठता की नहीं है, ये लैंग्वेज प्रिजर्वेशन की लड़ाई है। अगर मराठी खत्म हो गई तो मराठी लोगों का आत्मसम्मान, उनका गौरव सब किताबों में सिमट जाएगा। संभाजी महाराज जो 13 साल की उम्र में 13 अलग अलग भाषाओं में बात करते थे, उन्हें मुगल दरबार में फोर्सफुली धर्म बदलवाने की कोशिश की गई। नाखून निकाले, स्किन निकाली, आंखों में गर्म रॉड डाले गए, फिर भी उन्होंने कहा, हमारे साथ मिल इस्लाम कबूल कर लो। धर्म मतलब आस्था, और आस्था बदली नहीं जाती औरंगजेब। संभाजी 1000 बार जिएगा, 1000 बार मरेगा, मगर हिंदू धर्म नहीं छोड़ेगा। मैं सब सह लूंगा लेकिन अपनी भाषा, धर्म और पहचान नहीं छोड़ूंगा। कितनी ताज्जुब की बात है ना। तो जब मराठी लोग अपनी भाषा को लेकर स्टैंड ले रहे हैं तो क्या वो गलत है? लेकिन हाँ, अगर कोई भाषा के नाम पर हिंसा करता है तो वो डेफिनेटली गलत है। महाराष्ट्र वो भूमि है जहाँ शिवाजी महाराज ने धर्म, भाषा और इंसानियत के लिए, रक्षा के लिए तलवार उठाई थी, ना कि किसी को नीचा दिखाने के लिए। और ये आप लोगों को भी याद रखना होगा। और क्या हम भूल गए जब हम राष्ट्रीय प्रतिज्ञा लेते थे, भारत मेरा देश है, हम सभी भारतीय भाई बहन हैं। मैं अपने देश से प्यार करता हूँ और इसकी समृद्ध और विविध संस्कृति पर गर्व करता हूँ। मैं हमेशा इसके योग्य बनने का प्रयास करूंगा। क्या ये बस कहने की बातें थी? जो भाई बहन दूसरे राज्यों से महाराष्ट्र में आते हैं या हम किसी और राज्य में जाते हैं, आपकी जन्मभूमि कोई भी हो, लेकिन कर्मभूमि की भाषा और संस्कृति का सम्मान करना सबका फर्ज है। फिर चाहे वह महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या पंजाब या हरियाणा या अन्य कोई भी राज्य हो। भारत एक बगीचा है जहाँ तमिल, मराठी, उर्दू, हिंदी, बंगाली, तेलुगु जैसे 1000 फूल हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है कि इस बगीचे से एक भी फूल झड़ नहीं जाए। अगर सच में भारत को एकजुट करना है तो हर भाषा को बराबरी और सम्मान देना होगा। जब हर बोली को बराबरी मिलेगी तब जाकर भारत सच में एक होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये भाषा की लड़ाई खत्म हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में।